कितना नया पढ़ोगे ये बताओ। नया तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन जो पढ़ते जा रहे हो उसको भी तो अपने पास रखना है ना। यदि एक तरफ से आप नया पढ़ते जा रहे हो, नया पढ़ते जा रहे हो, नया पढ़ते जा रहे हो, और पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो वो भी भूलता जाएगा। किसी को कभी कुछ नहीं भूलता है, समझ रहे। बस आपको कुछ चीजों को, कुछ प्रक्रियाओं को दोहराना होगा। एक कार्य को जब आप कई बार करते हो, आप खुद सोचो अपने जीवनचर्या में जो कार्य आपने सम्मिलित कर रखे हैं वो आपकी आदत बन चुके हैं, आपकी हैबिट बन चुके हैं। आपको जब गाड़ी, एक ड्राइवर होता है ना, जब गाड़ी चलाना शुरू में सीखता है तो उसको डर लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि अभ्यास इतनी बार कर चुका होता है कि उसके लिए बहुत आसान होती है वो चीज, है ना। वो चाहे जैसे भी चला सकता है, उसके सेंस काम करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक उसका पैर ब्रेक में जाएगा, ऑटोमेटिक क्लच में जाएगा, ऑटोमेटिक रेस में जाएगा, स्टेयरिंग भी सीधी रखेगा। तो जो आप लोग ये शिकायत करते हो ना कि भूल जाता है, वो भूल जाता है, वो दरअसल आपकी सबसे बड़ी एक, क्या कह सकते हैं, गलती है। जो गलती आप बार बार दोहराते हो, रिवीजन नहीं करने की गलती। आदत आपने बना ली कि मुझे रिवीजन नहीं करना, मुझे नया बता दो कोई। अरे पुराना पढ़ रहे हो, वो एग्जाम वाले दिन काम आना है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब कभी आप बहुत डिप्रेशन में आ जाते हो, जब कभी आपको ये लगता है यार मेरा पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है, जब कभी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लग जाते हैं, उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। और मेरा मानना ये भी है कि आपको ये करना भी चाहिए कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों में जाकर के फंस जाओ, एक जगह पे स्टेक हो जाओ, एक जगह पे जाकर के आपको ये ना समझ में आए कि यार मुझे चीजें भूल क्यों जा रही हैं, क्या कारण है कि मुझे चीजें भूल रही हैं, मैं जो पढ़ रहा हूं वो रह नहीं जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि नया पढ़ना बंद करके पहले पुराना एक बार रिवाइज कर लो। क्योंकि अब आपकी दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठ गया, कोई नया पढ़ा दे, नई क्लास हो जाए, नया, वो सब सब कुछ वही है। नया पढ़ के पुराना तो गायब करते जा रहे हो ना। तो रिवीजन आपका काम है। देखो, रिवीजन कोई नहीं कराएगा आपको, रिवीजन आपको दोहराना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जिस सब्जेक्ट में आपने काम सबसे, जैसे मान लीजिए आपने 12th तक साइंस पढ़ रखा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ग्रेजुएशन में यदि साइंस है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस है आपकी, तो आपको कम, क्योंकि पहले आपने उसको दोहरा रखा है कई बार, तो यहाँ पे कम दोहराना पड़ेगा। मान लो आपने आर्ट साइड कभी पढ़ी नहीं, आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी, वो आप कहोगे हिस्ट्री मुझे सबसे ज्यादा भूलती है, मुझे डेट याद नहीं रखती, मुझे सन याद नहीं, क्योंकि आप सबसे कम रिवाइज किए हो उसको। पहले तो आपने काम किया ही नहीं था, अब भी कितना, एक बार थोड़ा सा समझ में आ गया, आप उछलने लग गए और रिवाइज किया नहीं। तो रिवीजन के कारण आप भूल जाते हो, रिवीजन नहीं करने के कारण। रिवीजन करने लग जाओ, देखो याददाश्त कितनी ताजी, तरोताजा याद रहती है आपकी। तो पहले तो देखो एक आदत बना लो कि यदि आप मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आप सोचो इस बात, स्वीकारो इस बात को कि आप जितनी मेहनत कोई नहीं कर रहा। लेकिन वो मेहनत काम एग्जाम वाले दिन आनी है। तो रिवीजन के अभाव में आप यहाँ से जाते होंगे, क्लास से जाने के बाद या फिर क्लास करके उठने के बाद फिर आपको लगता होगा यार कुछ नया मिल जाए, नया कर लेंगे, कल की क्लास का इंतजार कर लेंगे। और जो पढ़ाई गया उसे पढ़ो ना, 50 चीजों में मत भटको। जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज कर लोगे। अच्छा, यूपीएससी का जो सिलेबस है जीएस का, या फिर वो कहे ऑप्शनल ग्रेजुएशन लेवल का है, बाकी सब 12th तक पास पढ़ के ही तो आए हो। क्वालिफिकेशन ही है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आप 12th तक की एनसीईआरटी को अगेन दोहराने के लिए बोला जाता है आपसे कि दोबारा पढ़ लो, वही सिलेबस है, उतना ही सिलेबस है, वही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। बस आपको एक समझ विकसित करनी होती है चीजों की, जबकि उतना आप पढ़ के आ चुके होते हो, आपकी जर्नी वहीं से निकल के आई है। 6 आपने पढ़ा, 7 पढ़ा, फिर से क्यों 6 7 आपकी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है कि उसे रिवाइज कर लो। तो रिवीजन करोगे तो भूलेगा नहीं। और ये जो दोषारोपण है आप सभी का, ये मुझे भूल जाता है, ये सबसे ज्यादा आप भ्रम करते हो, भ्रमित करते हो। करो रिवीजन। मैं कह रहा हूँ किसी चीज का अभी आज मैंने पढ़ाया, कल पढ़ के आना, सेम टू सेम कैसे भूल जाता है बताओ। नहीं करते हो ना, झूठ मत बोलना। अच्छा, रिवीजन कैसे होता है, करते हो घर जाके? तो मैंने प्राचीन भारत का ही तो प्रश्न पूछा था, तो नहीं हुआ ना।
प्राचीन भारत के कोई एक टॉपिक का रिवीजन किया होगा आपने। फिर रिवीजन का मतलब एक रिवीजन नहीं होता है, दोहराव भी करना पड़ता है। कुछ सोचते हैं कि यार 18 महीने पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं फिर रिवीजन करेंगे, फिर नए सिरे से ही हो जाएगा आपके लिए। रहती बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा आप लोग बता तो दिए। खुद दुखी हैं। अच्छा भी नहीं लगता है कई बार कि यार ये टॉपिक पढ़ा रखा है आपको। महसूस होता है तो उस महसूस को किसी दिन बैठ के समझो, रिवाइज करो, कोसो मत। शायद सफल होना है तो रिवीजन से ही होना, ये भी ध्यान रखो, ठीक है ना। बिना मतलब की चीजों का रिवीजन पूरे दिन करते, एक दूसरे की खुचिल करनी हो तो उसका रिवीजन चलता रहता है। हाँ, लेकिन जिस चीज का रिवीजन चलना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, अपने एग्जाम का, अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, वो नहीं करना है, बाकी सब का रिवीजन करना है। अभी तो देख रहे हैं ये स्थिति हमारे देश में हो गई है। लोग अपनी उन्नति से परेशान नहीं है, उनको अपनी उन्नति की नहीं पड़ी है, उनको ये पड़ी है कि ये इसके लिए कुछ लूप होल्स मिल जाए, इसके लिए कुछ आनंद मिल जाए, उसे ढूंढने में लगे। थोड़ा सा काम करो और अपनी कमियों को सुधारो, अपने आप पे मग्न हो जाओ, अपनी आप अपने अंदर सुधार करना चालू कर दो, फिर देखो। कोई बड़े एग्जाम थोड़ा ना है ये, और जिनका होता है उन्होंने ये किया होता है, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, मल्टीपल रिवीजन होता है उनका। अभ्यास से बड़ी चीज कुछ नहीं है, ध्यान रखना।